ओम शांति। आज का भगवत गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 66 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 66। श्लोक है नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवयत शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। श्लोक दोबारा। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। श्लोक का संधि विच्छेद है न आस्ति न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। संधि विच्छेद दोबारा। न अस्ति बुद्धिः अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। अयुक्तस्य अर्थात जो योगी नहीं, बुद्धि ही अर्थात उसको बुद्धि नास्ति च नहीं होती और अयुक्तस्य अर्थात भोगी व्यक्ति में भावना न अर्थात भावना नहीं होती। चा भावयतः अर्थात और भावनाहीन को शांति ही अर्थात शांति न अर्थात नहीं होती। अशांतस्य अर्थात अशांत व्यक्ति को सुखम कुतः अर्थात सुख कहाँ होगा। शब्दों का अर्थ दोबारा। अयुक्तस्य अर्थात जो योगी नहीं, बुद्धि ही अर्थात उसको बुद्धि नास्ति च अर्थात नहीं होती और अयुक्तस्य अर्थात भोगी व्यक्ति में भावना अर्थात भावना न अर्थात नहीं होती। चा भवयतः अर्थात और भावनाहीन को शांति ही अर्थात शांति न अर्थात नहीं होती। अशांतस्य अर्थात अशांत व्यक्ति को सुखम अर्थात सुख कुतः अर्थात कहाँ होगा। श्लोक का अर्थ है जो योगी नहीं, उसको बुद्धि नहीं होती और भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती और भावनाहीन को शांति नहीं होती। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ होगा। एक बार दोबारा श्लोक का अर्थ देखिए। जो योगी नहीं, उसको बुद्धि नहीं होती और भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती और
भावनाहीन को शांति नहीं होती, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ होगा। हम श्लोक देख रहे हैं दूसरे अध्याय में, अभी तक जो लेटेस्ट एक हफ्ते से स्थिर बुद्धि के लिए। स्थिर बुद्धि होने के लिए क्या क्या आवश्यकता है वो हमने अभी तक देखा। एक तो इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति के कारण इच्छाएं, इच्छाओं के कारण क्रोध, और क्रोध के कारण बुद्धि का नाश होता है। और भी बहुत सी बातें हमने देखी। खास तो अर्जुन ने भगवान से पूछा था स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, अर्थात स्थिर बुद्धि वालों के लक्षण क्या है। तो वही बातें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वालों की निशानियां क्या क्या होगी। आज के श्लोक में भी जो स्थिर बुद्धि नहीं है उनके लिए खास क्यों नहीं है स्थिर बुद्धि, या बुद्धि की असली परिभाषा क्या है वो इसमें बताया है। जो योगी नहीं है उसको बुद्धि नहीं होती। अभी योगी माना क्या, भगवत गीता के जो भी अध्याय है उन सब अध्यायों के नामों में योग शब्द जुड़ा हुआ है। योग अर्थात ही जुड़ना, अर्थात यहाँ तो भगवान से जुड़ने की बात है, क्योंकि और कहीं भी अगर बुद्धि योग जुड़ा हुआ रहेगा तो जिस तरह से स्थिर बुद्धि की महसूसता होनी चाहिए वो नहीं होगी। क्योंकि हमने इसके पहले श्लोकों में समझा है कि आत्मा में जो संतुष्ट है, ऐसों की परमार्थ को देख करके और जो भी आसक्ति है वो हट जाती है। अर्थात जो ऐसा योगी है वही स्थिर बुद्धि वाला है, जिनकी आसक्ति हट जाती है। इसीलिए ही यहाँ बताया जो योगी नहीं है, अर्थात जो परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको बुद्धि नहीं होती। वास्तव में योग कैसे लगता है, योगी बनता कैसे है। योगी की बुद्धि जब परमात्मा से जुड़ी हुई होगी, बुद्धि योग कहा जाता है, अर्थात बुद्धि का जुड़ाव, बुद्धि की लगन, एकाग्रता से परमात्मा से जुड़ी हुई हो, तो वास्तव में वही असली बुद्धिवान है। क्योंकि योगी नहीं, उसको बुद्धि नहीं होती। और आगे लिखा हुआ है भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती। जो योगी नहीं है, अर्थात जो परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, जिनका बुद्धि योग परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उनको बुद्धि नहीं है। और योगी नहीं है तो जरूर भोगी है। अभी यहाँ योगी नहीं, उसको बुद्धि नहीं होती, अर्थात ही जिनका बुद्धि योग परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है तो योगी भी नहीं है और उनमें बुद्धि भी नहीं है। क्यों नहीं है बुद्धि, इसके क्लैरिफिकेशन में इस बात को लिखा है, वो बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर है। अर्थात बुद्धिमानों की बुद्धि, जो हमने श्लोक देखा है तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 42, इसमें बताया है कि बुद्धिमानों की बुद्धि एक ईश्वरी है, परमात्मा ही है। फिर जो बाकी इस दुनिया में जो भी बुद्धिमान माने जाते हैं लोग, कलयुग के अंत में जो भी बुद्धिमान वर्ग माना जा रहा है, जो इस संसार की या भौतिक दुनिया की इतनी बढ़ोतरी कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा। उनके पास बुद्धि है। आज का समाज, आज की दुनिया वैज्ञानिकों को, या जो बहुत टैलेंटेड है, जिनका दुनिया में बहुत मर्तबा है,
वो तो उन्हें ही बुद्धिमान समझ रहे हैं, लेकिन क्या वो असली बुद्धिमान है? वास्तव में बुद्धिमान तब कहा जाए जब बुद्धि निर्माणशील हो, कुछ नव निर्माण करे। तो वैज्ञानिक जो है वो तो दुनिया को, आज की कलयुगी जो दुनिया है उसका तो नव निर्माण ही तो कर रहे हैं। जब वो नव निर्माण कर रहे हैं तो ये कैसे माना जाएगा कि उनमें बुद्धि नहीं है? वास्तव में यहाँ बुद्धि वो कही जाए जो सात्विकी बुद्धि हो, सात्विक बुद्धि, सतोप्रधान बुद्धि, जो इस समाज की अविनाशी रीति से बढ़ोतरी करे। लेकिन आज की दुनिया में जो भी बुद्धिमान लोग हैं उनकी जो बुद्धि है वो तामसी बुद्धि है, और वो जो भी निर्माण कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो है वो विनाश की ओर ही इस दुनिया को ले जा रहा है। इसके लिए हमने बेसिक कोर्स के श्लोकों में भी समझा था कि ऐसे जो भी जिसका रिजल्ट, जिस कर्म का रिजल्ट शुरू में अमृत समान लगता हो और अंत उसका विष समान हो, अर्थात विनाशकारी हो, तो उसको वास्तव में सात्विक बुद्धि नहीं कहा जाएगा, वो तामसी बुद्धि है। हमने बुद्धि के टॉपिक में बहुत से ऐसे श्लोकों को समझा था कि तामसी बुद्धि वालों की निशानी क्या है। जो संकुचित बुद्धि होगी, कुछ लिमिटेड समाज का कल्याण करती होगी, या स्वार्थी होगी बुद्धि, या तो विनाश जिसका रिजल्ट हो, वास्तव में ऐसी बुद्धि को बुद्धि नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो तामसी कर्म करने वाली बुद्धि है। और इसीलिए ही वास्तव में सात्विक बुद्धि जो है वही असली बुद्धिमान है। और यहाँ परमात्मा जो शांति के सागर है, सुख के सागर है, जो सर्व गुणों से भी परे है, तो उनसे जिनका बुद्धि का जुड़ाव है, बुद्धि योग जुड़ा हुआ है, तो उनमें ही वो सात्विक बुद्धि निर्माण हो सकती है। और ऐसे जिनका बुद्धि योग लगा हुआ है वही वास्तव में योगी है। ये तो हो गई योगी की, बुद्धि वालों की परिभाषा। अब जो योगी नहीं है उसको बुद्धि नहीं होती है, अर्थात जो परमात्मा से जुड़े हुए नहीं है। जो क्लैरिफिकेशन में शिव बाबा ने बताया है कि बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर है, वो अर्थात जो परमात्मा से जुड़े ही नहीं है, जिनमें परमात्मा के प्रति कोई भावना नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वास्तव में उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर है। और ऐसों के लिए बताया कि जो योगी नहीं है वो भोगी है, और भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती, और श्रद्धा भावनाहीन को शांति नहीं होती। अब भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती, ये क्यों कहा है? जो योगी नहीं है तो भोगी है। भोगी है अर्थात इंद्रिय सुखों की ओर ही जिनका मन बार बार दौड़ रहा है, भोग भोगने में ही जिनका मन बार बार दौड़ रहा है, क्योंकि भावनाएं जो है वो दिल से निर्माण होती है, मन से निर्माण होती है। मन की भावना कहा जाता है, और बुद्धि ज्ञान का विषय है। तो यहाँ पर जो भोगी है, इंद्रिय सुखों में ही, जो भोग भोगने में ही जिनकी बुद्धि लगी हुई है, तो उनमें भावना नहीं होती। और जो श्रद्धा और भावनाहीन है उनको शांति नहीं होती। अभी ऐसे क्यों कहा है कि जिनमें भावना नहीं होती है उनमें शांति भी नहीं होती है? तो यह क्लैरिफिकेशन में बताया है शांति नहीं होती, उसके पहले बताया है शांत प्लस नु, अर्थात महाभारत में एक व्यक्तित्व ऐसे कैरेक्टर दिखाया हुआ है शांतनु, जो शिव बाबा ने मुरली में शांतनु का अर्थ बताया है नो शांति एट ऑल। शांतनु अर्थात जिनमें शांति नहीं है, नो शांति एट ऑल अर्थात
उनमें शांति नहीं होती है। और अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा? नहीं हो सकता ना। अब अशांत जो व्यक्ति है उनको सुख कहाँ से होगा? इसके लिए भी शिव बाबा मुरलियों में उदाहरण देते हैं। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा? अर्थात जैसे मुरलियों में बताया है, अगर किसी का हाथ आग में जल रहा है, छटपटा रहा है आग के कारण, और ऐसे समय में उनको रसगुल्ला दूसरे हाथ में थमाया जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? पहले वो अपने हाथ को आग से हटाएगा। जब तक वो उससे शांति नहीं प्राप्त करता जलते हुए हाथ से, तब तक रसगुल्ला खा करके उसका जो स्वाद का सुख उसको लेना चाहिए, और सुख उससे अनुभव ही नहीं होगा। जैसे बुखार आता है, मुरली में भी इस बात का उदाहरण दिया है। बहुत तेज बुखार किसी को आया हुआ है, तो जब तक उसे बुखार से राहत न मिले तब तक उसे कितना भी अच्छा खाना पीना दिया जाएगा तो भी वो खाना नहीं खा सकता है। अर्थात सबसे पहले मनुष्य को चाहिए शांति, और जब तक शांति न हो तब तक सुख कहाँ से होगा? अर्थात सबसे पहले शांति चाहिए, और शांति आज की दुनिया में सब लोग शांति की ओर ही दौड़ रहे हैं। जो मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है, शांति के लिए बहुत सारे मेले मला खड़े करते हैं, विश्व शांति सम्मेलन आयोजन करते हैं, लेकिन शांति क्यों नहीं मिल रही है? और इसके साथ साथ ही भक्ति का विषय लेते हैं। आज की दुनिया में बहुत ऐसे भक्त हैं जो शांति के लिए ही बहुत सारी भक्ति भावना करते हैं, इतने सारे आडंबर वगैरह करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जो शांति की महसूसता होनी चाहिए तो वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वास्तव में भक्ति जो है वो तो भावना से जुड़ी हुई है, लेकिन भक्ति करने वालों को भी आज की दुनिया में शांति नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? इसका मतलब जो असली श्रद्धा और भावना उनमें होनी चाहिए वो न होने के कारण शांति की अनुभूति जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। अभी और आगे, भक्ति भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जो योगी नहीं है उसमें बुद्धि नहीं है तो वो भोगी है, और भोगी व्यक्ति जो है वो इंद्रिय सुखों की ओर बार बार दौड़ता रहता है। तो वो जिस तरह से बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए, समझ पूर्वक निर्णय लेकर के, जो भगवत गीता में बोला हुआ है, आसक्ति को त्यागना है, इच्छाओं को त्यागना है, और न त्यागने के कारण जो भावनाएं होनी चाहिए वो नहीं होती है, श्रद्धा जो होनी चाहिए वो निर्माण नहीं होती है। बुद्धि जैसे तामसी बुद्धि के कारण इंद्रिय सुखों की ओर ही बार बार दौड़ रहे हैं, और दौड़ने के कारण ही और सुखों में ही संकल्पों की सारी धारा बहती है। जैसे भोगी तभी होता है जो बताया, मन को इंद्रिय सुख जो है वो बार बार अपनी ओर खींचता है, और जब अपनी ओर खींचता रहेगा मन में ढेर सारे संकल्प विकल्प चलते रहते हैं सुख की चाह में, और जब इतने सारे संकल्प चलते हैं और उसके कारण ही जब मन के संकल्पों में ही शांति नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो उसके कारण ही जिस तरह से सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो अनुभूति नहीं हो सकती है। कलयुगी दुनिया जो है वो कलह क्लेश का युग है, और इस कलह क्लेश के युग में जो साधन है उन साधनों में ही डूबे हुए होते हैं, उन साधनों से ही सुख की चाहना रखते हैं। उसके कारण ही बुद्धि के कारण सुख के साधन बना लिए, लेकिन भावनाएं खत्म हो गई। इसीलिए ही मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं दिल और दिमाग का बैलेंस चाहिए। एक दो दिन पहले ही हमने अव्यक्तवाणी का पॉइंट देखा था जिसमें शिव बाबा ने बोला केवल दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, बल्कि
दिल के स्नेही बनो। दिल के स्नेही होना अर्थात ही दिल अर्थात मन की भावनाओं से भी, अगर मन की भावनाएं इधर उधर कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, बुद्धि जो है वो निर्णय शक्ति समझ शक्ति का आधार है, लेकिन मन के संकल्पों के ऊपर ही तो बुद्धि निर्णय लेती है। और मन की भावनाएं जो है वो ढेर सारी जगह पे भटक रही है, इंद्रिय सुखों में भटक रही है। भोगी अर्थात ही देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, इन सभी जगह पर मन के संकल्प अर्थात मन की भावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं ढेर सारी जगह पे जुड़ी हुई रहती है। बहुत सारी जगह मन भटक रहा है, संकल्प भटक रहे हैं, तो एक जगह पे जो श्रद्धा स्थान होना चाहिए वो नहीं है। भावनाहीन इसलिए बोला हुआ है, नो शांति एट ऑल इसलिए बोला हुआ है क्योंकि श्रद्धा और भावना जो है वो कहीं एक जगह जुड़ी हुई होनी चाहिए। अव्यभिचारी स्नेह जिसे बोला जाता है, और जब अव्यभिचारी स्नेह नहीं है, अनेक जगह पर मन के संकल्प भटके हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तो शांति कहाँ से अनुभव होगी। सुख भोगने की चाह में अनेक जगह पर मन का भटकाव होता है, और ऐसा भटकाव जहाँ पे होगा उसके कारण बुद्धि का योग भी एक जगह जुड़ा हुआ नहीं रहता है। निर्णय शक्ति समझ शक्ति के आधार से एक जगह पे जो बुद्धि का कांटा जुड़ा हुआ होना चाहिए वो जुड़ा हुआ नहीं रहता है। संकल्प अनेक जगह पे, जो शिव बाबा बोलते हैं भक्ति में तो ठोकरे खाते रहते हैं, क्योंकि एक जगह पे श्रद्धा भावना जुड़ी हुई नहीं है। अनेक जगह पे मन का भटकाव जहाँ होता है, विचारों का भटकाव जहाँ होता है, तो उसे शांति नहीं कहेंगे। शांति अर्थात साइलेंस, जिसे शिव बाबा मुरली में डेड साइलेंस की स्थिति कहते हैं, अर्थात बिल्कुल जहाँ पे आवाज न हो। जैसे कि परम धाम के लिए बोला जाता है निर्वाण धाम, वहाँ बिल्कुल भी वाणी से परे की स्टेज होती है। और यहाँ पे कलयुगी दुनिया में मन के अनेक संकल्प जहाँ चलते हैं, शांति पहले अनुभव कहाँ से होगी। जो कहते समय भी लोग कहते हैं मन शांति नहीं है, इसका मतलब मन में बहुत सारे प्रकार के वैरायटी संकल्प चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि एक जगह पे बुद्धि का कांटा जुड़ा हुआ नहीं है। मन की भावनाएं एक जगह पे श्रद्धा और भावना जुड़ी हुई नहीं है, तो इसीलिए ही भावनाहीन है। वास्तव में अनेक जगह पे भटके हैं, तो उसे भावना प्रधान नहीं कहा जाएगा। प्रधान तब कहा जाए जब कहीं एक जगह पे वो श्रद्धा और भावना जुड़ी हुई हो। और ऐसे ही बुद्धि, इसीलिए ही मन और बुद्धि, मन रेव आत्मा कहा जाता है। मन और बुद्धि मिलकर के ही आत्मा कही जाती है। तो इसी आधार से ही दिल और दिमाग अर्थात मन से, दिल से भावनाएं श्रद्धाएं निर्माण होती है, और बुद्धि ज्ञान का विषय है। तो ये दोनों का जब बैलेंस होगा तब ही शांति की अनुभूति हो सकती है। जो बताया कि कांटा जो है एक जगह स्थिर होना चाहिए, और जब ऐसा स्थिर होगा तब ही शांति की अनुभूति हो सकती है। और जब शांति की अनुभूति होगी तो शांति में सुख समाया हुआ है। जो इसके लिए बताया हमने, अभी अभी उदाहरण देखा, जो मुरलियों में शिव बाबा बताते हैं कि आंख से हाथ अगर जलता हुआ हाथ निकल जाए तब वही रसगुल्ले का स्वाद का सुख जो है वो ले सकते हैं। इसीलिए ही मन की भावनाएं और बुद्धि, ये दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। जिसके लिए बताया भोगी व्यक्ति जो है इंद्रिय सुख भोगने में जो लगा हुआ है, तो कई इंद्रिय सुखों में लगता है, भावनाएं मन के संकल्प इंद्रियों के सुखों में लग जाते हैं। कभी जो देह के संबंधी है उनसे कहीं सुख भोगने में लगे हुए हैं। वैरायटी प्रकार की अनेक जगह पे भावनाएं जुड़ी हुई रहती है। अभी आज के लिए उदाहरण लेते हैं। आज की दुनिया में सभी शांति की चाह में भटक रहे हैं, तो हम
जैसे गीता को हम समझ रहे हैं, तो गीता के भूमिका में इस बात को हमने देखा था कि गीता में सामाजिक, व्यक्तिगत हर प्रकार की समस्या का समाधान है। तो हम जो भी गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सबसे पहले इसे हमें पुरुषार्थी जीवन में अपने लिए कैसे लागू करना है वो देखना है। जैसे हमने शुरू से भी इस बात को समझा है, भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया है, लेकिन जहाँ पे गीता ज्ञान भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, वहां ही बताते बताते कई ऐसी बातें जो समाज के जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे रिलेटेड बातों में भी बताई है। जैसे यहाँ पे खास अर्जुन के लिए नहीं बोला, जो बोला है अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा, अर्थात जो भी इस दुनिया में ऐसे ऐसे अशांत लोग हैं तो उनको सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है, इसी हिसाब से इस बात को बोला है। तो इसीलिए ही ये जो गीता के श्लोक हम देख रहे हैं, तो इसे समझते समय सबसे पहले अर्जुन के लिए भगवान ने समझाया, तो जो भी पुरुषार्थी में नर अर्जुन है, तो उन सभी को ही इस बात को पहले अपने जीवन में भी देखना है कि हम जो ज्ञान में चल रहे हैं, इस कर्म युद्ध भूमि में हम जो गीता का ज्ञान समझ रहे हैं, तो क्या हम इस तरह से शांति के सागर से जुड़े हुए हैं, जो शिव बाबा मुरलियों में बोलते हैं हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं। जैसे कोई करोड़पति का बच्चा है और उसको पैसे पैसे के लिए अगर वो मोहताज हो रहा है, तो क्या कहा जाएगा, जरूर उसका अपने करोड़पति जो बाप है उससे कनेक्शन नहीं है। इसी तरह से पुरुषार्थी जीवन में अगर पुरुषार्थ करते हुए जिस तरह से शांति की या सुख की अनुभूति हमें होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, इसका मतलब भावनाएं जिस तरह से जुड़ी हुई होनी चाहिए, अव्यभिचारी दिल का स्नेह और अव्यभिचारी बुद्धि योग होना चाहिए, ये दोनों का बैलेंस होना चाहिए, वो नहीं है, तभी हम पुरुषार्थी जीवन में जो शांति की अनुभूति करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। ये तो हमने पुरुषार्थी जीवन में अपने निजी पुरुषार्थ को चेक करने के लिए देखा। अभी यहाँ हमें गीता के आधार से ही समाज को, जो भी दुनिया में लोग हैं उन्हें भी समझाना है। तो उन्हें इस बात को कैसे समझाएंगे, आज की दुनिया में सभी शांति ढूंढ रहे हैं, अब उन्हें इस बात को कैसे समझाया जाएगा कि अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा, शांति नहीं मिल रही है। लोग आज जो है वो ज्यादातर अशांत होने का कारण क्या है, बहुत सारे सुख के साधन है उनके पास, उसके बावजूद भी जो सुख कर या शांति की स्टेज होनी चाहिए वो न होने का कारण है कि वास्तव में जो साइंस के द्वारा जो साधन तैयार हो रहे हैं उन साधनों में ही, भौतिकवाद में ही बुद्धि जुड़ी हुई है। और ऐसी जहाँ पे भौतिकवाद में, साधनों में बुद्धि जुड़ी हुई है, तो उसके कारण ही शांति की जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती अनुभूति, क्योंकि भावनाएं जो है वो साधनों के आधार पर सुख चाहती है, और जैसे ही वो साधन हट जाते हैं, सुख भोगने के साधन हट जाते हैं, वैसे ही सुख भी हट जाता है और शांति भी हट जाती है। और इसीलिए क्या करना जरूरी है, इसके लिए खास इस श्लोक में उपाय बताया है कि बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर जो है उसे बुद्धि ही है ऐसे नहीं कहा जाएगा, और ऐसा जो बुद्धिवान नहीं है वो भोगी है, और भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती है। और ऐसे जो भावनाहीन है, श्रद्धाहीन है, जिसकी एक जगह पे श्रद्धा नहीं जुड़ी है, कई साधनों में श्रद्धा जुड़ी है, कई व्यक्ति विशेष में जुड़ी हुई है, तो अनेक जगह पे भटकाव है, तो उन्हें शांति की अनुभूति नहीं हो सकती है। जैसे आज देखते हैं हम, कोई भी एक समाज का उदाहरण अगर ले,
तो जो भी लोग आज काम कर रहे हैं, पहले तो भक्ति की बात लेते हैं, भक्ति भावना का विषय जुड़ा हुआ है। भक्ति में ऐसे होता है पहले कि जो भी भक्त है जिनका नाम इतिहास में प्रसिद्ध है, तो वो उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जीवन में जो भी जीवन चरित्र दिखता है उसमें अशांति नहीं नजर आती है। वो अपने ही इसमें भक्ति भावना में पूरा तल्लीन होते थे। और आज की दुनिया में इतने आडंबर निर्माण हुए हैं भक्ति के आधार से, भक्ति के, तो भी लोग शांति की अनुभूति क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आज जिस तरह से श्रद्धा भावना से भक्ति करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। भगवान के पास जाते भी है, दुनिया में लोग आज इस बात को जानते हैं, कई जगह पे ऐसे लोग कहते भी है कि आज भक्ति जो है एक बिजनेस का विषय हो गया है। अगर मंदिर में जाएंगे भी तो भगवान के आगे जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, जितनी थोड़ी बहुत भी पूजा के लिए टाइम देंगे, तो उसमें भी वो रिटर्न चाहते हैं भगवान से तुरंत, कि तुरंत ही उन्हें जितनी भी पूजा की है उसके रिटर्न में मिले। ये तो लोग सब जानते हैं इस बात को कि जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं या जो कुछ भी वो पूजा अर्चना करते हैं, तो भक्ति में तुरंत ही जहाँ भी साधु संतों के पास भी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वो तुरंत ही उसका रिटर्न मांगते हैं। ऐसे रिटर्न मांगने के कारण ही उन्हें जिस तरह से प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए बोला हुआ है कि जो श्रद्धाहीन है, भावनाहीन है, उनको सुख कहाँ से होगा। ऐसे ही लोग आज जो काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी नौकरी धंधा करते हैं, तो केवल पैसे कमाने के लिए करते हैं। समाज सेवा भी की जाती है तो वो भावना से नहीं की जाती है, मान मर्तबा कमाने के लिए की जाती है। इसीलिए ही वास्तव में पुराने जमाने में तो ऐसे होता था, समाज सेवा की, दान धर्म किया, भक्ति भावना की, तो लोगों को उस समय फिर भी कुछ परसेंटेज में अनुभूति होती थी। लेकिन जैसे जैसे भक्ति तामसी होते जा रही है, वैसे वैसे श्रद्धा भावना हट रही है। पूजा में, मंदिर में जो भी मूर्ति है उसके प्रति केवल रिटर्न लेने की भावना से जाते हैं, तो नास्तिकवाद अंदर कहीं ना कहीं है। पूरी तरह से जो आस्था होनी चाहिए वो नहीं होने के कारण, आस्था नहीं है, श्रद्धा भावना नहीं है, तो शांति नहीं है। और ऐसे अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि बोला हुआ है जो श्रद्धा भावनाहीन है तो शांतनु जैसे उनमें शांति भी नहीं हो सकती है। तो लोगों को इस बात को हम समझाते समय समझा सकते हैं, क्योंकि आज सभी शांति की प्यास में है, शांति के प्यासे है, जिसके लिए बोला जाता है बेसिक कोर्स में ही इस बात को समझाया जाता है, शांति गले का हार है। अब जब वो गले का हार है, अर्थात हमारे पास ही शांति है, तो फिर वो अनुभव क्यों नहीं हो पा रही है? हम शांति दूसरी जगह पे जाके ढूंढ रहे हैं। वास्तव में अगर दिल और दिमाग का बैलेंस हो, तो बुद्धि का योग शिव बाबा से जुड़ा हुआ हो, परमात्मा से जुड़ा हुआ हो, और मन के आधार से श्रद्धा भावनाएं भी हो, तो ऑटोमेटिकली ही एक जगह पे संकल्पों का ठिकाना मिल जाए, जिसके लिए शिव बाबा ने बोला है शांति धाम, परम धाम। धाम अर्थात ठिकाना। तो एक जगह पे अगर बुद्धि का ठिकाना जुड़ा हुआ हो, बुद्धि एक जगह पे स्थिर हो और मन भी एक जगह पे, भावनाएं दिल की, मन की भावनाएं, संकल्प एक जगह पे जुड़े हुए हो, समर्पित भावना हो, तो ऑटोमेटिकली ही संकल्पों का बिखराव न होने के कारण शांति की अनुभूति होगी। और शांति की अनुभूति होगी, उसके साथ शांति में ही सुख समाया हुआ है। सुख के साधनों से सुख नहीं मिल सकता है, वो अल्पकाल का मिलेगा। और सुख जिसे कह रहे हैं
वास्तव में वो असली सुख नहीं है, क्योंकि वो साधनों के आधार से अल्पकाल के लिए मिलने वाला कोई खिलौना है। इस श्लोक का अर्थ हो गया। एक बार इसे दोबारा पढ़ते हैं, फिर श्लोक का उच्चारण समझते हैं, सुनते हैं। जो योगी नहीं उसको बुद्धि नहीं होती, और बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती, और श्रद्धा भावनाहीन शांतनु जैसे को शांति नहीं होती। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ होगा, नहीं हो सकता ना। ये आज के श्लोक का अर्थ है। जैसे अभी श्लोक समझाते समय हमने समझा, भूमिका में जो बात बताई है, गीता में सामाजिक व्यक्तिगत हर प्रकार की बातों का समाधान है। इसीलिए ही जो भी श्लोक हम सीख रहे हैं, इस पे जरूर मंथन कीजिए, ताकि जब कोई भी ऐसी आत्माएं, ऐसे व्यक्ति सेवा के संदर्भ में संपर्क में आते हैं, तो उनकी नब्ज पकड़ करके हम उन्हें समझा सकते हैं। क्योंकि आज सभी लोग, अभी के जो भी स्थिर बुद्धि के श्लोक हमने पढ़े हैं एक हफ्ता से, तो आज सभी लोग ही अशांत है, बुद्धि में मन में स्थिरता नहीं है, बेचैन रहते हैं। तो ये अगर कारण हम उन्हें श्लोक के आधार से, भगवान ने जो गीता में बताया है उस आधार से समझाएंगे, तो इन बातों को, जिनमें भी थोड़ी बहुत परसेंटेजली भक्ति भावना बची है, और जरूर इस बात को स्वीकार करेंगे। इसीलिए जो भी श्लोक पढ़ रहे हैं उस पर जरूर मंथन कीजिए। मंथन के लिए अलग से समय देने की भी आवश्यकता नहीं है। 2509 नंबर VCD में ऐसे बोला है शिव बाबा ने, जैसे भोजन हम खाते हैं तो उसके बाद वो अंदर ही अंदर पचते रहता है, इसी तरह से जो ज्ञान हम सुनते हैं तो उस पे अंदर ही अंदर कर्म योगी है। इसीलिए जितना कर्म करते हुए भी बुद्धि का योग शिव बाबा से जुड़ा रहेगा, और मनु की औलाद है, मनन चिंतनशील है, तो ही हम मनु की औलाद है। तो जितना भी हम ज्ञान सुन रहे हैं उसे जितना मनन चिंतन मंथन करते रहेंगे, जैसे भोजन खाते हैं वो पचने के बाद उसका रस ही खून बन जाता है, इसी तरह से ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जितना करते रहेंगे तो वो शुद्ध संकल्प रूपी खून बनता रहेगा, और जो शुद्ध संकल्प रूपी खून बनेगा तो वही वास्तव में अमृत बन जाएगा, और तब ही अमर देवता बन सकते हैं। इसीलिए ही अभी तक जो भी श्लोक पढ़े हैं तो उसे छोड़ना नहीं है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बाबा ने बोला है जो अच्छे बच्चे हैं, वो मुरली के पॉइंट नोट कर मंथन करते रहेंगे। और हम तो गीता पाठी ब्राह्मण भी है, इसीलिए ही जो भी श्लोक इसके पहले पढ़े हैं उस पे भी मंथन करते रहिए, और आगे भी जो श्लोक चल रहे हैं उसके लिए भी जरूर सोच के रखिए। यही सभी जो भी गीता श्लोक क्लास से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए होमवर्क है कि जो भी अगला श्लोक है उसके लिए जरूर पहले ही सोचते रहिए कि ये श्लोक हम किस आधार से लोगों को जो सेवा में संपर्क में आते हैं उन्हें समझा सकते हैं। क्योंकि ये सारे श्लोक ही दुनिया के समस्याओं के समाधान का एक मूल मंत्र है, गीता ज्ञान। इसीलिए उस पर जरूर मंथन कीजिए। अभी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद बेसिक कोर्स। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिः अशान्तस्य बुद्धः सुखम्। जो योगी नहीं उसको बुद्धि नहीं होती, और बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती, और श्रद्धा भावना ही शांत प्लसनु
जैसे को शांति नहीं होती। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ होगा? नहीं हो सकता ना। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। जो योगी नहीं उसको बुद्धि नहीं होती और बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर। भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती और श्रद्धा भावना ही शांत प्लस नु जैसे को शांति नहीं होती। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ होगा? नहीं हो सकता ना। बेसिक कोर्स देख करके बहुत लंबा समय हो गया है, इसलिए थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड पहले समझते हैं। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी हमारी 84 लाख योनियों की, और 84 लाख योनियों में हमने दुनियावी उदाहरणों को लेकर के समझा था कि वास्तव में मनुष्य आत्मा जो है वो 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, केवल 84 जन्म लेते हैं। जिसके लिए हमने समझा था कि वास्तव में अलग से पशु पंछी योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही ऐसी सिचुएशन है जो मनुष्य अपने ही जन्म में बहुत सारे दुखों को भोग के पाप कर्मों का दंड भोगता है। इसके अलावा हमने और भी बातें समझी थी, जैसे जनसंख्या की बढ़ोतरी, जानवरों की संख्या कम हो रही है। अगर जानवर योनि में मनुष्य जाते तो जानवरों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन जनसंख्या तो मनुष्यों की बढ़ रही है। इस तरह से शास्त्रों के भी हमने पुनर्जन्म के उदाहरण समझे थे, जैसे द्रौपदी को शिव भक्ति दिखाया है और शिखंडी को पूर्व जन्म में अम्बा दिखाया है। तो इस आधार से शास्त्रों में ही 84 लाख योनियों की बात आई है, और शास्त्रों ने ही इस बात को भी काटा है पुनर्जन्मों की ऐसी दंत कथाएं या जो भी कथाएं बता करके। इसके अलावा हमने इस बात को समझा था कि वास्तव में 84 लाख योनियों की बात इसलिए आई है क्योंकि मनुष्य ही अपने कर्मों के आधार से ऐसे जानवरीय जैसे कर्म करता है। और इसे भगवत गीता के श्लोक के आधार से हमने समझा था कि जो तामसी है, मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, ऐसे जो मूढ़ रूप में जो भी अहंकार, बल, घमंड, इस तरह के जिनमें अवगुण है, 5 विकार भरे हुए हैं, जिनमें ऐसे अवगुण प्रधान होते हैं, तो वही वास्तव में आसुरों जैसा पार्ट बजाते हैं। भगवत गीता के आधार से हमने समझा था जो 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन, इस श्लोक में ये बात आई है कि वास्तव में 2 प्राणियों की सृष्टि बताई गई है, और वो दोनों प्राणियों की सृष्टि भगवान अर्जुन को जहाँ गीता ज्ञान दे रहे हैं, उसी धरातल पे भगवान ने अर्जुन को इस बात को बताया कि इस लोक में ही 2 प्रकार की सृष्टि है, एक तो देवताओं की और दूसरी बताई है आसुरों की। तो भगवत गीता के आधार से ही वास्तव में ऊपर 5 तत्वों से ऊपर अलग से कोई पृथ्वी से हट करके कोई स्वर्गलोक नहीं है, ना ही पृथ्वी से नीचे कोई धरा पाताल लोक है। वास्तव में वो सारी ही इसी सृष्टि की बातें हैं। इसके साथ साथ ही हमने साइंस का उदाहरण समझा था। साइंस का जो उदाहरण है, इसमें हमने देखा था कि ये जो बात शास्त्रों में बताई है, वो बात को साइंस के आधार से कहीं भी ये बात सिद्ध नहीं होती है कि पृथ्वी के अलावा और कोई भी ग्रह में या 5 तत्वों से ऊपर भी कोई इस तरह से देवताओं की सृष्टि हो। वो संभव ही नहीं है जीवन, क्योंकि ऐसा वातावरण जो मनुष्यों के लिए अनुकूल हो
ऐसा वातावरण पृथ्वी के अलावा कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, हमने इस बात को भी देखा था, पृथ्वी में ही एक ऐसा एरिया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इसमें ऐसे दो क्षेत्र है जहां पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ने के कारण वहां पर हमेशा बर्फीला एरिया रहता है, बर्फ जमा रहता है। तो साइंस ने वहां के लिए भी बता दिया कि वहां जीव जंतु नहीं पाए जा सकते। जब पृथ्वी ये सूरज से एक ऊंची दूरी पर होने वाला ग्रह होने के बावजूद भी केवल सूरज की किरणों का एंगल चेंज होने के कारण ही वहां जीवन संभव नहीं है, तो और ग्रह जो है वो तो सूरज से या तो नजदीक है या तो दूर है, तो इसीलिए अन्य ग्रह या उपग्रह पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। साइंस के आधार से भी हमने इस बात को समझा। इसका मतलब भगवत गीता में जो बात आई है, इस लोक में ही दो प्रकार के प्राणियों की सृष्टि देखी जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पर ही वो दोनों भी देवताएं हो असुर हो इसी पृथ्वी पर होते हैं। अब इसी पृथ्वी पर होते हैं तो कब की बात है? एक ही साथ के देवता और असुरों का समय हो सकता है? या तो फिर ये कैसे समझा जाएगा? वास्तव में भगवत गीता में इसके बारे में भी अर्जुन को समझाया है, जो हम पिछले हफ्ते देख रहे थे कि वास्तव में देवताओं की सृष्टि और असुरों की सृष्टि और उनका अस्तित्व, उनका स्थान, समय, इसको जानने के लिए, इसे समझने के लिए ही हमें पहले तो देवताओं के लक्षण समझने हैं, असुरों के लक्षण समझने हैं, तो उसी आधार से इस बात को क्लियर समझा जा सकता है, जिज्ञासुओं को समझाया जा सकता है कि वास्तव में अलग से कोई ग्रह उपग्रह पृथ्वी से ऊपर या पृथ्वी से नीचे पाताल लोक नहीं होता है। वो यहाँ पर ही कर्मों के आधार से ही वास्तव में देवता और असुरों की सृष्टि बोली जाती है। अलग से जानवर योनि होती नहीं है। जानवर ये जैसे कर्म करने वाले जो असुर है वही वास्तव में असुर है। जैसे शास्त्रों में या बहुत सारे धार्मिक सीरियल दिखाए जाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि असुरों को कहीं ना कहीं एक विचित्र रूप दिखाया जाता है। कई सिंह दिखाते हैं, कई चेहरा भी जानवरियत वाला भयंकर दिखाया जाता है। तो वास्तव में यहाँ पर ही जो इस पृथ्वी पर ही इस तरह से जो भयंकर कर्म करते हैं वही वास्तव में असुर है। जैसे आज समाज में जो भी भ्रष्टाचार, हिंसाचार फैला हुआ है, तो ऐसे हिंसाचार का वर्णन करते समय भी बहुत समय पे जिज्ञासुओं को इस बात को क्लियर समझाया जा सकता है कि न्यूज़पेपर में जब ऐसी कोई बात, ऐसा समाचार भी लोग एक दूसरे को बताते हैं दुनिया का, हिंसाचार का, भ्रष्टाचार का, तो इसी तरह से बोलते हैं नराधम जैसे कर्म किए, राक्षस जैसे कर्म किए, या तो जानवर जैसे हिंसाचार किया। इस तरह की स्वाभाविक व्यवहारिक भाषा उपयोग की जाती है। इसका मतलब ही मनुष्य ही जानवरियत जैसे कर्म करते हैं, असुरों जैसे, राक्षसों जैसे कर्म करते हैं। अर्थात जब बुद्धि से, संकल्पों से, मन के विचारों से नीचे गिर जाता है मनुष्य, तभी वो जानवर या असुर कहलाता है। और मन के विचारों से, संकल्पों से, कर्मों से ऊंचा उठता है, तभी वो देवता कहा जाता है। इसीलिए ही देवताएं कौन है, उनकी निशानियां क्या है और असुरों की निशानियां क्या है, उसे हम भगवत गीता के आधार से जिज्ञासुओं को समझाते हैं। उससे ही समझ में आएगा कि वास्तव में ये सारी इसी सृष्टि की बात है, जिसके लिए हमने इसके पहले समझा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ बोला है। जो बोला है
कि मनुष्य जन्म जो है वो कहा जाता है कि एक ही बार मिलता है। तो कौन सा जन्म है जिसे हमें समझने के लिए उसके लिए ही देवताओं के लक्षण समझना जरूरी है। तो आज इसके पहले हमने 16वें अध्याय का पहला श्लोक देखा था, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 1। इसमें देवताओं के लक्षण बताए हुए हैं। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को दैवी संपदा के साथ जो जन्म लेते हैं यह देवताई गुणों के लक्षण बताए हैं। तो वास्तव में हम इस बात को समझा सकते हैं जिज्ञासुओं को, जो दुनिया में बोला जाता है जो कांटे जैसी आत्माएं दुखदाई, और यहाँ भगवान ऐसे दुखदाई जो है कांटे जैसे उन्हीं को ही फूल जैसा बनाते हैं। तो ऐसे जो निशानियां हैं वो 16वें अध्याय का फर्स्ट श्लोक, उसमें देवताओं के लक्षण बताए हैं। श्लोक है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। श्लोक का अर्थ है इसमें सारे ही दैवी गुण बताए हुए हैं। निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, ज्ञान और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता, दान, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ सेवा, आत्म अध्ययन, तप और सरलता। तो ये सारे ही देवताओं के लक्षण 16वें अध्याय में बताए हैं। निर्भयता अर्थात कोई भी बात का भय न हो, जिसके लिए हमने दूसरे अध्याय में श्लोक देखा था, नेहाभिक्रमनाशोस्ति। जो आत्मिक स्थिति वाले होंगे उनकी कर्म योगी जो है भगवान से आत्मिक स्थिति के आधार से जिनका बुद्धि योग जुड़ा हुआ है, तो उनकी महान के महान भय से, जो विनाश का भय है, मृत्यु का भय है, उस भय से रक्षा हो जाती है। तो आत्मिक स्थिति के आधार से, परमात्मा याद के आधार से निर्भयता आती है। तो ऐसे निर्भय होंगे। निर्भयता का मतलब ये नहीं कि पाप कर्म करते जाए और फिर भी मन में कोई डर न हो। देवताएं अर्थात ही निर्भयता, और निर्भयता के आगे ही बताया है चित्त की संपूर्ण शुद्धि, अर्थात मन में, चित्त मन कहा जाता है, मन में संपूर्णता शुद्धि, अर्थात कोई व्यर्थ संकल्प, खराब संकल्प न चले, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने बोला है अपवित्रता और व्यर्थ इसकी अविद्या हो जाए। चित्त की संपूर्ण शुद्धि अर्थात अपवित्रता, इम्प्यूरिटी और व्यर्थ जिसे वेस्टेज कहा जाता है, तो उसकी अविद्या हो जाए। अर्थात ही लगातार ही अगर परमात्मा से बुद्धि योग जुड़ा हुआ होगा तो चित्त की संपूर्ण शुद्धि जरूर होगी। उसके आगे इसे भी बता दिया कि ज्ञान और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता, जिसके लिए हमने इसके पहले अव्यक्तवाणी का पॉइंट देखा 1-2 दिन पहले, जो शिव बाबा ने बोला है कि बैठा बैठा योगी नहीं, कर्म योगी। इसका मतलब केवल 1 घंटा क्लास कर लिया और फिर दिन भर अपने लौकिक धंधाधोरी में लग गए, तो फिर निर्भयता या तो खास चित्त की जो संपूर्ण शुद्धि आनी चाहिए वो नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं संग के रंग में डूबे रहेंगे। ये तो वास्तव में हमारी पर्सनल जीवन की धारणा की बात है, लेकिन यहाँ जिज्ञासुओं को भी इस बात को समझाना होगा, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो वो दुर्लभ जन्म जो एक श्रेष्ठ जन्म है, वो बनाने के लिए ये सारे गुणों को अपने जीवन में धारण करना जरूरी है। और ऐसे जिनमें लक्षण होंगे वो देवताएं भी इसी सृष्टि पर ही होते हैं। ज्ञान
और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता, अर्थात ही निरंतर ही, जैसे श्वासोश्वास श्वास चलते रहता है, इस तरह से ज्ञान और योग जो बताया संकल्पों के खून में समाया हुआ हो। दान, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, अर्थात जो 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और साथ में मन, इनमें संयम अर्थात धैर्य होना चाहिए, जिसे बोला जाएगा एक प्रकार से कंट्रोलिंग पावर। यज्ञ सेवा और साथ में आत्मा अध्ययन, आत्मा अध्ययन के लिए बताया सभी जन्मों का आत्मा अध्ययन, जिसे ही सहज शब्दों में बोला जाएगा स्वचिंतन। तप और सरलता, आत्मिक स्थिति को ही तप कहा जाता है, तपस्या कहा जाता है, और सरलता, जैसे असुरों में छल कपट जैसा गुण होता है तो वो न हो, इस तरह से दैवी गुणों के लक्षण बताए हुए हैं। निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, ज्ञान और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता, दान, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ सेवा, आत्मा अध्ययन, तप और सरलता। आगे 16वें अध्याय का ही दूसरा श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 2 श्लोक है, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधः, त्यागः, शांतिः, अपैशुनम्, दया, भूतेषु अलोलुत्वम्, मार्दवम्, हीर अचापलम्। श्लोक दोबारा, अध्याय 16 श्लोक नंबर 2, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधः, त्यागः, शांतिः, अपैशुनम्, दया, भूतेषु अलोलुत्वम्, मार्दवम्, हीर अचापलम्। अर्थात मन वचन कर्म से दुख न देना, ऐसी अहिंसा। अहिंसा का अर्थ बताया, मन वचन कर्म से किसी को दुख न देना। सत्य, क्रोधहीनता, अर्थात क्रोध नहीं होगा। त्याग, शांति, दूसरों के दोष न देखना। प्राणियों पर दया का भाव, तन मन की चंचलता न होना। लज्जा, अपनी वाणी में मीठापन और लोभहीनता। यह 5 विकारों को ही अलग अलग प्रकार से बताया है। एक तो मनसा वाचा कर्मणा से दुख न देना, ऐसी अहिंसा। सत्य, क्रोध नहीं होना, क्रोधहीनता। त्याग, त्याग तो यहाँ है विकारों का त्याग, अपनी इच्छाओं का त्याग, क्योंकि अपनी जिनकी बहुत सारी इच्छाएं होगी तो उनसे फिर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई ना कोई गलत कर्म होंगे, इसलिए त्याग। शांति, दूसरों के दोष न देखना। जो ऊपर आया है आत्मा अध्ययन अर्थात स्वचिंतन, तो इसमें परचिंतन नहीं करने वाले अर्थात दूसरों का दोष न देखना। प्राणियों पर दया का भाव, चंचलता न होना, लज्जा और वाणी में मीठापन और लोभहीनता। लोभ अर्थात ये भी है कि ज्यादा चाहना रखना, ज्यादा इच्छाएं, उसे ही लोभ कहा जाता है। तो ये भी देवताओं के लक्षण बताए हुए हैं। आगे 16वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 3, इसमें भी देवताओं के लक्षण ही बताए हुए हैं। तेजः, क्षमा, धृतिः, शौचम, अद्रोह, नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। श्लोक दोबारा देखिए, अध्याय 16 श्लोक नंबर 3,
तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अर्थात हे भरतवंशी, तेजस्विता, क्षमा, यथोचित धैर्य, मन और तन से अंदर बाहर की शुद्धता, किसी से द्रोह न करना, देहधारी होते भी अधिक मान न करना, ये सभी गुण सत्य सनातनी दैवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के होते हैं, असुरों के नहीं। तेजस्विता अर्थात तेज, शिव बाबा जिसके लिए बोलते हैं योग बल का तेज होता है। अर्थात परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है उनसे बुद्धि का योग जुड़ा हुआ होगा तो उससे ही आत्मा में तेज आएगा, योग बल का तेज आएगा। तो तेजस्विता, क्षमा अर्थात माफ करने की भावना, यथोचित धैर्य जिसे हमने पहले समझा संयम, धैर्य, कंट्रोलिंग पावर जिसे धीरता कहा जाएगा, या तो जैसे कईयों का ऐसे होता है कि कोई भी काम हो जल्दी होना चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति जल्दी होनी चाहिए, तो उसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं होती, उतना रुक नहीं सकते, धीरज नहीं रख सकते हैं, तो उसे धैर्य कहा है। मन और तन से अंदर बाहर की शुद्धता, तो ये तो खास जरूरी चीज है जिसे शुद्धता को ही एक प्रकार से पवित्रता बोला जाता है। मन की शुद्धता अर्थात व्यर्थ संकल्पों से अविद्या हो जाए। तन से अंदर बाहर की शुद्धता, मन और तन दोनों से अंदर बाहर की शुद्धता। तो तन की शुद्धता के लिए तो हम इस बात को समझा सकते हैं, जैसे देवताएं हैं तो देवताओं के मंदिर में भी जाते हैं तो लोग कितना साफ सुथरे होकर के जाते हैं, तो इसीलिए ही तन की शुद्धता भी जरूरी है और ये देवताओं के लक्षण है। और साथ में मन भी साफ सुथरा हो, मन में व्यर्थ संकल्प, बहुत सारी इम्प्यूरिटी की जो भावनाएं हैं या पांचों विकारों से रिलेटेड जो भी बातें हैं तो वो न हो, इसे ही शुद्धता बोला है। और किसी से द्रोह न करना अर्थात जिसे छल कपट बोला जाता है, धोखेबाजी बोला जाता है, इस तरह से द्रोह न करना, अधिक मान न करना देहधारियों का, क्योंकि पार्शलिटी में आता है। तो जो देवताएं होंगे तो उनकी निशानी होगी और सबको समान दृष्टि से देखेंगे। और ये बताया ये सभी गुण सत्य सनातनी दैवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के होते हैं। और भी ऐसे भगवत गीता में 16वें अध्याय में देवताओं के गुण बताए हैं, लेकिन कोर्स समझाने में बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इन गुणों के आधार से ही ये बताया जा सकता है कि ऐसे गुण जो इस कलयुगी दुनिया में धारण करते हैं तो वही फिर देवता पद को पाते हैं। अर्थात मनुष्य ही जब अपने सारे कर्मों से ऊपर उठता है तो देवताओं जैसे बन जाता है। और भगवान ने अर्जुन को जो 16वें अध्याय का 5वां श्लोक है उसमें भगवान ने अर्जुन को बताया है, अध्याय 16 श्लोक नंबर 5, इसमें बताया है अर्जुन को कि तुमने दैवी संपदा के साथ जन्म लिया है। अर्जुन तो मनुष्य है, जब वो युद्ध कर रहे थे अर्जुन महाभारत में तब वो मनुष्य है, लेकिन भगवान ने उनको बताया कि दैवी संपदा के साथ तुमने जन्म लिया है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य ही देवता बनते हैं, दैवी संपदा के साथ जन्म लिया है, अर्थात ही वो अपने गुणों को भूल चुके हैं
तो उन्हें ही उन दैवी संपदा वाले गुणों को याद दिलाया जाता है, क्योंकि वो गुण उसमें मर्ज हुए हैं। तो वही फिर अर्जुन ही, नर अर्जुन ही फिर ऐसे कर्म करके अपने जीवन में ऐसी धारणाएं करके नारायण जैसे बन जाते हैं। तो नंबरवार जो भी पुरुषार्थी जो असुर बने हैं, कांटे जैसे बने हैं, तो वो इन गुणों को धारण करके देवताओं जैसे बन जाते हैं इसी सृष्टि पर। तो ऐसे जो भी श्लोकों में गुण बताए जाते हैं वो कुछ ना कुछ परसेंटेज में आज की दुनिया में मनुष्यों में दिखने में आते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म। तो वही जब गुण पूरी तरह से इमर्ज हो जाते हैं और अपने जीवन में धारण करके जो बताया तेजस्विता, ऐसे योग का तेज जिनमें आ जाए, जो देवताओं के मंदिरों में दिखाया जाता है, देवताओं के आसपास पूरा प्रकाश प्रकाश दिखाया जाता है। तो ऐसे जब पवित्रता की धारणा योग बल की करेंगे तो तेज जो है उनके वाइब्रेशन का वो महसूस होने लगेगा। और ऐसे वाइब्रेशन जिनके तेजों में हो जाते हैं तो वो तब ही दैवी गुण वाले देवताएं बन जाते हैं। इसे और आगे समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।